सर अभी तो बाकी लोग तो यही केवल सब इल्जाम मेजर्स हैं सहना जो है। किए जा रहे हैं और यही चाइना ने किया और उसका फायदा हुआ, लेकिन ये लॉन्ग टर्म है, अभी के लिए क्या सोल्यूशन है? सवाल तो यही है। मैं आती हूँ चारू जी आपके पास, मैं सोल्यूशन की तरफ पढ़ रही हूँ, बस मुझे एक बार डॉक्टर सौम्या की तरफ जाना है, उसके बाद में आपके पास आऊंगी। सौम्या सर, अब आप मुझे बताइए, ये सोल्यूशन जो चाइना कह रहा है, चाइना की आज जो चीनी एम्बेसी है उसका मैं ट्वीट भी पढ़ रही थी, वो ये कह रहे हैं भाई हमने बीजिंग में खत्म करके दिखाया, चाइना और भारत मिलकर कर सकते हैं। आप बताइए क्या पॉसिबिलिटी है, क्या संभावना है, कैसे हम निकलेंगे इस आपातकाल से? देखिए, इससे निपटने के लिए चाइना के तरफ जाने का विशेष कोई जरूरत नहीं है। क्या करना है, कहाँ करना है, हम जानते हैं। नंबर वन, अभी ये तीनों इन्होंने जो भी बोला, ये मेरे ख्याल में जो गलत दिशा में ले जाने वाले पहले तो छोड़ना पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर में 5 सोर्स अपॉर्चनमेंट स्टडीज हुआ है, इंक्लूडिंग कानपुर आईआईटी, अर्बन एमिशन, बहुत सारे स्टडीज हुआ है, बार बार हुआ है। लेटेस्ट वाज 23, दिखा रहा है 20 to 24% दिल्ली का और एनसीआर का व्हीकल से आते हैं। दिल्ली एनसीआर में करीब 2 करोड़ 90 लाख के ऊपर व्हीकल है, जिसमें 1 करोड़ एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स है, और उसमें पॉल्यूशन स्टैंडर्ड BS2, BS3 पर्टिकुलरली 4 बहुत है। तो एक सबसे बड़ा पॉल्यूशन सोर्स व्हीकल्स है। आपको शॉर्ट टर्म में जब भी ग्राफ 3 लागू होगा, इन सारे व्हीकल को ऊपर रोक लगाना पड़ेगा। इसमें पब्लिक, जिनको व्हीकल ओनर हो, गुस्सा हो, कुछ हो, दिस इज अ इशू ऑफ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, दिस इज एन इशू ऑफ एनवायरमेंटल जस्टिस। और जो लाखों नहीं, एनसीआर में करोड़ों से ऊपर बच्चे हैं, सबका मामला है, सब लोगों का मामला है। नंबर 2, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है, ये सब बोल रहे हैं, एक रिसेंट आरटीआई रिपोर्ट के आधार पर, आरटीआई के आधार पर दिल्ली एनसीआर से 300 किलोमीटर के अंदर 11 कोल पावर प्लांट है, कोयला बिजली घर है। और ये जो लॉन्ग डिस्टेंस पॉल्यूटेंट ट्रांसपोर्ट है, दिल्ली का 45%, 40 से 45% प्रदूषण दिल्ली का बाउंड्री से बाहर से आते हैं। ये जो कोल पावर प्लांट है, इसमें पिछले 10 साल ने CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो भारत सरकार का अधीन है, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज का अधीन है, कोई इंस्पेक्शन नहीं किया। स्टैक एमिशन का कोई डेटा नहीं है। तो ये क्या दिखाते हैं, भारत सरकार व कोई सरकार कोई उसका कंसर्न है? तो एक नंबर, आपको ये जो 11 कोल पावर प्लांट है, उसको आपको बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज कोल पावर प्लांट के लिए एक गाइडलाइन इशू किया था। डेडलाइन था 2017 का दिसंबर, एक भी पावर प्लांट ने फॉलो नहीं किया। उसको जाके उनको बढ़ा दिया गया 2022 तक, एक छोड़ के बाकी किसी ने नहीं किया। तो हमारा एक अभी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, ये जो 11 कोल पावर प्लांट दिल्ली का 300 किलोमीटर का रेडियस में है, इनको इमीडिएटली स्ट्रिक्ट स्टैक एमिशन मॉनिटरिंग, और इसको यदि ये पार्टिकुलेट्स, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कोई भी इमिट बढ़े, नंबर 1। नंबर 2 सॉल्यूशन है। एक तो व्हीकल्स, जो सबसे बड़ा पॉल्यूशन सोर्स है। दूसरा कोल पावर प्लांट, जिसका एमिशन नॉर्म मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया था, मिनिस्ट्री ने बढ़ाते गया, कोई इंप्लीमेंट नहीं किया। ये बंद करना पड़ेगा यदि आपको पब्लिक का कोई फिक्र है। नंबर 2। नंबर 3, दिल्ली और एनसीआर में रोड डस्ट एंड कंस्ट्रक्शन डस्ट, ये तीसरी बड़ा सोर्स है। ये आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके साइट स्पेसिफिक पानी आप स्प्रे कीजिए, इसको कवर कीजिए, जो साइट स्पेसिफिक मेजर है। सिर्फ सड़क में पानी छिड़काव करके बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 4 नंबर मेरा, लेट मी फिनिश इट, सारे स्टडीज दिखाते हैं पराली, इस साल तो पराली बर्निंग बहुत कम था, पंजाब मैसिव फ्लड में भुगत गया, मैंने वो सफ़र किया। पराली बर्निंग, सारे साइंटिफिक स्टडी दिखाते हैं 5 to 7% ऑफ दिल्लीज पॉल्यूशन इज ड्यू टू स्टबल बर्निंग।